त्र्यंबकासुर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, किंतु कुछ समय के लिए तुम्हें अहंकार विहीन अवश्य कर सकता हूं। तुम्हें बांध अवश्य सकता हूं, और ये काम करेगा मेरा ये पाश। यही उपयुक्त समय है उन चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को लेकर यहां से निकल चलने का। हाँ 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 हाँ। हे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी अपने अपने वृक्षों से बाहर निकलिए, शीघ्रता कीजिए। हे संसार के आधार, हे देवताओं की शक्तियां, सभी अपने वृक्षों से बाहर निकलिए। हे देवों, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू क्या समझता है तेरा ये पाश मुझे बांध सकता है? नहीं, ना तो मुझे कोई शस्त्र मिटा सकता है और ना कोई पाश बांध सकता है। मैं त्रिदेवों से वरदान प्राप्त त्र्यंबकासुर हूं। वरद प्राप्त त्र्यंबकासुर। हे पुरुषार्थों, हम बहुत बड़े संकट में घिर चुके हैं, इसीलिए अति शीघ्र हमें यहाँ से बाहर निकलना है। कहां और क्यों? हम लोगों को यहाँ प्रभु हनुमान ने छुपाया है। हम लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप हमारी चिंता त्याग दीजिए। ये चिंता त्यागने का समय नहीं है देवों। त्र्यंबकासुर आप सभी को खोजते हुए यहाँ पहुँच चुका है। त्र्यंबकासुर आप सभी को खोजते हुए यहाँ पहुँच चुका है। इसी संकट को देखते हुए प्रभु हनुमान ने आप सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर बुलाया है। इससे पहले कि ब्रह्मपाश से मुक्त होकर त्र्यंबकासुर यहाँ आ जाए, आप सभी यहाँ से चलिए, शीघ्रता कीजिए। अविलंब निकल जाना चाहिए देवों, अविलंब। आइए आइए देवों, आइए आइए आइए, शीघ्रता कीजिए, आइए आइए।
कायर, कहाँ भाग गया? मैं तुझे तेरी उद्दंडता का दंड अवश्य दूंगा, किंतु अभी नहीं। सर्वप्रथम चारों पुरुषार्थों का अंत कर दूं, तत्पश्चात मैं तेरा वध करूंगा। महाबली काका अभी तक उन लोगों को लेकर आए क्यों नहीं? कहीं किसी संकट में तो नहीं पड़ गए? कहीं तंबकासुर ने तो... प्रभु, प्रभु, विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आ गए काका, किंतु आने में बहुत विलंब हुआ। प्रभु, विलंब का कारण वही दुष्ट है, किंतु मैं फिर भी इन सभी को सुरक्षित एवं सकुशल आपके पास ले आया हूँ। ये पुरुषार्थ आपको समर्पित है प्रभु। प्रभु, हमने कहा था ना कि वो हमें खोज लेगा। सत्य तो यही है प्रभु कि अब हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें कोई नहीं बचा सकता प्रभु। अब हमारा अंत निश्चित है प्रभु। नहीं देवो, आपका इस संसार से अंत कोई नहीं कर सकता। वैसे मैंने आप लोगों की रक्षा का एक उपाय खोज लिया है। इस बार जहाँ मैं आप लोगों को छुपाऊंगा, वहाँ तंबकासुर की कुदृष्टि कभी भी नहीं पड़ेगी। किंतु ऐसा कौन सा स्थान है प्रभु जहाँ छिपने पर तंबकासुर हमें देख नहीं पाएगा? आइए मेरे साथ। मैं जान गया हूं तुम्हारा गुप्त स्थान। अब मुझसे छिपने से कोई लाभ नहीं। स्वेच्छा से बाहर आ जाओ। धर्म, बाहर आ। धर्म इस वृक्ष में नहीं है तो फिर किस वृक्ष में है? ये कदापि नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं हो सकता।
मेरी दृष्टि से बचकर जा कहां सकते हो तुम चारों? मुझसे बच नहीं सकते तुम चारों कायरों। चींटी की तरह मसल, चींटी की तरह। हे गौ माता, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, संसार के आधार, संसार की वो अमूल्य निधि जिसे संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है और इन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर उसी प्रकार के कर्म करता है। कर्मों एवं जन्मों का चक्र इन्हीं के कारण चलता है गौ माता। ये देवता यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये दिव्य गौ कौन है? देवताओं के साथ साथ मुझ काल का अब वो रीछ भी ग्रास बनेगा। मुझे ब्रह्म पाश में बांधा था, मैं उसे काल पाश में बांधूंगा। काल पाश में है। हे गौ माता, आप देवताओं की शक्ति इन चारों पुरुषार्थों को अपने पैरों में स्थान दीजिए। ये क्या? ये चारों तो गऊ के पैरों में समा गए। मुझे महाराज को सूचना देनी होगी। चारों अचानक कहां छुप गए? ये कदापि नहीं हो सकता। देवता मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। विष्णु का वरदान झूठा नहीं हो सकता। महाराज! महाराज! बसुर, तुम? महाराज, मैं आपको सूचना देने आया हूं कि सभी देवी देवता कहां छुपे हुए हैं। शीघ्र बताओ शंबासुर, सब देवता कहां छुपे हैं? महाराज, सभी देवी देवता एक गौ के शरीर में छिपे हुए हैं। महाराज, सभी देवी देवता एक गौ के शरीर में छिपे हुए हैं और उन्हें छिपाया है उसी वानर बालक ने।
देवताओं ने छिपने का स्थान भी खोजा तो एक निरीह पशु का शरीर, ये तो अच्छा है मेरे लिए। अब मुझे सभी देवताओं को मारने के लिए केवल एक गौ का वध करना होगा। मेरा समय व्यर्थ होने से बच गया। सबकी माता, जय अमृत दूध पिलाने वाली गैया सबकी माता, जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता, जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता। हे गौ माता, आज आपने समस्त देवताओं को अपने शरीर में स्थान देकर इस जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सृष्टि आपके इस उपकार का सदैव ऋणी रहेगा गौ माता। हे माता, अभी आप अपने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करें। कहाँ वो स्थान है जहाँ तुमने देवताओं को देखा था? महाराज यहाँ से बस निकट ही है, समझिए हम पहुंच ही गए। स्थान पर शंखध्वनि, शंभासुर, शंखध्वनि कहाँ से आ रही है? महाराज, ये वही स्थान है जहाँ मैंने उन देवताओं को देखा था। ओह, इसका अर्थ है कि हमें उस स्थान पर शीघ्र पहुंचना होगा। देवता शंख तभी बजाते हैं जब उनका कोई कार्य पूर्ण हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो। नहीं, मैं वहां शीघ्र ही पहुंचना होगा शंभासुर। आज मैं देवताओं को बचकर नहीं जाने दूंगा। प्रभु, गौ माता की कृपा से सभी देवता तो तंबकासुर से सुरक्षित हो गए। अब वो इन देवताओं को कभी खोज नहीं पाएगा। किंतु प्रभु, अब हमें तंबकासुर के अंत का मार्ग भी शीघ्र ही ढूंढना होगा। हाँ महाबली काका, तंबकासुर का अंत अति आवश्यक है। वो जब तक जीवित है, सृष्टि संकट में है। मेरे विचार से हमें ऋषि मतंग से इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए।
वे इस सृष्टि के प्रत्येक विधान के ज्ञाता हैं। उनके पास अवश्य ही इस समस्या का कोई न कोई निदान होगा। पर शंखध्वनि, ये शंखध्वनि कहां से आ रही है? महाराज, ये वही स्थान है जहां मैंने उन देवताओं को देखा था। शंभासुर, और कितनी दूर है वो स्थान? महाराज, स्थान तो यही लग रहा है जहां मैंने उन देवताओं को देखा था। वो देखिए महाराज, गौ की प्रतिमा। महाराज, मैंने इसी स्थान पर गौ में देवताओं को समाते हुए देखा था। ने इस गौ के शरीर में छुपकर मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। इसी के कारण मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं। किंतु कोई बात नहीं, कहीं भी छुपे मुझसे बच कर नहीं जा सकते। शंभासुर। जी महाराज। तुम इस गौ को पहचान सकते हो? अवश्य महाराज। ठीक है, शीघ्र चलो। गौ अभी अधिक दूर नहीं गई होगी। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता के द्वारा आपने न केवल देवताओं की रक्षा की, अपितु संसार को भी आपने बचा लिया। ये संसार सदैव आपका आभारी रहेगा प्रभु। ऋषिवर, किंतु समस्या अभी भी टली नहीं है। तंबकासुर अभी भी सृष्टि के शीर्ष पर काल बन खड़ा है। उसका अंत अति आवश्यक है ऋषिवर, और हमें उसके अंत का कोई भी मार्ग सूझ नहीं रहा है। इसलिए हम आपके समीप आए हैं। कृपया हमें उसके अंत का मार्ग बताइए। हमने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर लिया, किंतु सभी विफल गई। उसे पंच तत्वों में मेरे द्वारा विखंडित करने के पश्चात भी वो यथावत ही रहा। जाम्बुवन जी, उसका अंत ना होना त्रिदेवों से उसे प्राप्त वरदान के कारण है। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी शस्त्र से न हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
इस बात को लेकर मैं भी बहुत चिंतित हूँ। किंतु हमें उसका अंत करना ही होगा ऋषिवर, अन्यथा उसका उत्पात प्रतिपल बढ़ता ही जाएगा। वो इतना अत्याचार करेगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए उसके अंत का मार्ग खोजना आवश्यक है। कृपया आप हमारी सहायता करें। अवश्य प्रभु। शंभासुर, पहचानो, इनमें से कौन सी गाय है? इनमें से नहीं है महाराज। कोई बात नहीं, यदि इनमें से नहीं तो आसपास अवश्य होगी। आओ। तो नहीं वो गऊ? नहीं है महाराज। मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जाएगी कहाँ? हम संसार की प्रत्येक गऊ खोजेंगे और तब तक खोजते रहेंगे जब तक वो गऊ हमें मिल नहीं जाती। देवताओं का अंत मैं कर नहीं देता। ऋषिवर, हमारे अथक प्रयास के उपरांत भी तंबकासुर नामक समस्या वही की वही है, वैसी की वैसी ही है। प्रभु, ये संसार अनेक रहस्यों और समस्याओं से भरा पड़ा है। अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान ही नहीं मिलता, और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर ही नहीं है। किंतु प्रभु, इसके बाद भी संसार का एक विधान है, एक नियम है कि हर पाप का अंत होता है। ऐसा अनेकों बार हुआ है प्रभु कि असुरों ने देवताओं से ऐसे वरदान प्राप्त किए हैं कि उन असुरों का अंत असंभव लगा, किंतु उन सब का परिणाम क्या हुआ? उन सब का अंत। उसी प्रकार तंबकासुर का अंत भी होगा प्रभु। परंतु कैसे? प्रभु, जैसे जैसे वो अधर्म के मार्ग पर बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वो अपनी मृत्यु के मार्ग पर ही अग्रसर होता रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, भोजन तैयार है। प्रभु, भोजन का समय हो गया है, आइए। शंभासुर, हमने संसार की प्रत्येक गौओं को खोज लिया, किंतु तुम उस गऊ को पहचान नहीं पा रहे हो जिसमें देवता छिपे हैं। प्रतीत होता है कि तुम भी उन देवताओं से मिल गए हो। इसी के कारण उस गऊ को तुम पहचान नहीं पा रहे हो। शंभासुर, यदि ऐसा है तो देवताओं से पहले मैं तेरा अंत करूंगा। नहीं असुराज, मेरा विश्वास करिए, मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा महाराज। अगर मैंने वो गौ देखी होती तो सबसे पहले आपको बताता महाराज। और फिर महाराज, वो कोई साधारण गौ नहीं है, वो सहस्त्र गौओं से मिलकर बनी एक विशालकाय गौ थी। क्या कहा? विशालकाय गौ? अच्छा, तो इसका अर्थ है देवताओं ने मुझसे छल किया। और
देवताओं के छल के कारण मुझे ब्रह्मांड में घटने वाली घटना का पता लगाना होगा। कैसे? अब ये मिट्टी बताएगी मुझे कि इस धरती पर कौन सी घटना घट चुकी है। बालक, अब क्या होगा असुरराज? मैं संसार की समस्त गौओं को समाप्त कर दूंगा। पाताल लोक ले जाकर गोमेध यज्ञ करूंगा। तत्पश्चात सब गौओं का वध कर दूंगा। पर असुरराज, हम पृथ्वी की सभी गौओं को पाताल लोक लेकर जाएंगे कैसे? इसका उपाय है मेरे पास। उपाय है। असुरों, पृथ्वी लोक की समस्त गौओं को लेकर पाताल लोक पहुंचो। और हाँ, स्मरण रहे कि पृथ्वी पर एक भी गौ रहनी नहीं चाहिए। महाराज। अब देखता हूं कि देवता कैसे जीवित बचेंगे। अब देखता हूं। ऐसा सदा से होता आया है कि सब कुछ जानते हुए भी देवतागण असुरों को ऐसा वरदान दे देते हैं कि संपूर्ण संसार संकट में फंस जाता है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं जामवंत जी, क्योंकि यदि आप देखें तो ये असुर और संसार की बुरी प्रवृत्तियां संसार के विकास में सहायक ही सिद्ध हुई हैं। वो कैसे? देखिए जामवंत जी, संकट के समय ही नूतन आविष्कारों का, नई शक्तियों का जन्म होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर के आशीर्वाद से जहां एक ओर असुर शक्तिशाली होते हैं, तो उन्हीं असुरों के कारण हमें ईश्वर के विविध रूप देखने को भी मिलते हैं। क्यों प्रभु?
ऋषिवर तनिक स्पष्ट करके बताइए। प्रमाण स्पष्ट है जामवंत जी। प्रभु ने तंबुकासुर से ईश्वर की रक्षा के लिए जो भी उपाय किए हैं वो एक नूतन आविष्कार ही था। गौ में देवताओं को स्थापित करना। अब गौ पूजा मात्र गौ पूजा नहीं रह गई, अपितु जो भी व्यक्ति गौ पूजा करेगा वो एक साथ कई देवी देवताओं की उपासना भी करेगा। अपितु जो भी व्यक्ति गौ पूजा करेगा वो एक साथ कई देवी देवताओं की उपासना भी करेगा। प्रभु, आपने इस संसार पर इतनी बड़ी कृपा कर दी और मैं निर्बुद्धि इस तथ्य को समझ ही नहीं पाया। गुरुदेव, 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 अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। क्या हुआ वत्स? कुछ असुर आश्रम की सभी गऊओं को ले गए। आश्रम की सभी गौएं अचानक लुप्त कहाँ हो सकती हैं? तुम उन्हें चराने के लिए कहाँ लेकर गए थे? वहीं उसी चारागाह में जहाँ मैं प्रतिदिन लेके जाता हूँ। तुमने आसपास के स्थानों पर देखा वत्स? जी गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? घोर आश्चर्य। कहाँ जा सकती है वो सारी गौएं? इसके पीछे अवश्य ही कोई बात है महाबली काका। आप आइए हमारे साथ। ऋषिवर, मैं अभी आता हूँ। असुर, अब सभी गौ मेरे नियंत्रण में हैं और देवताओं का जीवन भी। देवों, तुमने इन्हीं गौओं के शरीर में शरण ली थी ना? अब अपनी मृत्यु को वर्ण करने हेतु तैयार हो जाओ। शमासुर, इन सभी गौओं को पाताल लोक ले चलो। असुरराज, आपके आदेश के अनुसार हम इन्हें पाताल लोक तो ले जा रहे हैं, किंतु एक समस्या है महाराज। अब कैसी समस्या है? असुरराज, ये गौएं पृथ्वी वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये उनके पालन का आधार है। इनके जाते ही पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा असुरराज। त्राहिमाम ही तो चाहता हूं मैं। मेरी प्रसन्नता का मूल यही तो है। देवताओं के साथ साथ मनुष्यों में भी त्राहिमाम।
प्रतिदिन हम अपनी गौओं को यहीं चराते थे। आज भी हम यहीं चराने लाए थे, किंतु संध्या समय जब हम उन्हें लेने आए तो न वे यहाँ थी और ना कहीं आसपास। हाँ, ये देखो, गौओं के पद के चिन्ह। सभी गौएं इसी दिशा में गई हैं। चलो इस दिशा में चलकर देखते हैं।